मेरी मां ने कहा पुत्र फैर खावी तो इत्थे खावी, पिछे ना खावी। एक बाप है तो आजा। तू अली दा मनन वाला, कोई रोला नहीं है। ये बदला मेरे दोस्तों के नाम मैं मान लवां कि खैर एक ही आया सी ते मौला ने दिता सी, मौला ही लैके खैर। इन वीडियोस को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है? क्या किडनैपिंग इतनी ज्यादा आसान है? एंड दे आर प्रमोटिंग अंदर वायलेंस, किसी को मारना, किसी के घर में जबरदस्ती घुसना या फिर रास्ते से किसी को भी पकड़ लेना, एट द एंड बदमाशी और गुंडागर्दी भाड़। डू यू थिंक कि ये चीजें यूथ को इम्पैक्ट एंड इंस्पायर नहीं करती होंगी? करती हैं, 100% करती हैं। और ये बात इन यूट्यूब को बहुत अच्छे से पता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इन ब्लॉग्स बनाने वालों की ऑडियंस बिल्कुल यंग है। फ्रॉम 15 to 25 तक की एजेस के लोग इनके ब्लॉग्स देखते हैं। और ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में इंसान पर एक अलग ही किस्म का खून सवार होता है। उसे लगता है कि वो पता नहीं क्या कर देगा, और ऐसी चीजें देखने के बाद वो और ज्यादा इंस्पायर होता है कि हाँ, जो मैं सोचता हूँ किसी को मारने का, किसी से बदला लेने का, वो बिल्कुल ठीक सोचता हूँ। जिनको मैंने सोशल मीडिया पर फॉलो किया हुआ है, अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा सोचते हैं। अब मुझे तो पता है कि यह सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। 90 पर ब्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं। सारे इवन लॉग्स में सो के उठने वाले सीन से लेके खाना खाने के बाद एक अजीब सा रिएक्शन देने तक हर चीज फेक होती है। अगर सो के उठने वाला सीन सही से रिकॉर्ड ना हुआ, वो ज्यादा रियल ना लगा, तो ये दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा अपनी ऑडियंस को रियल दिखाने के लिए। किसी शॉकिंग चीज पे किसी अगले का रिएक्शन ठीक ना आया तो वो भी दोबारा से रिकॉर्ड किया जाएगा। मीन्स व्लॉगर्स एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इल्यूजन में जी रहे हैं। दे आर नॉट एंजॉइंग देयर प्रेजेंट। उनको सिर्फ अपने व्लॉगिंग की पड़ी है। हर चीज फिल्म करना उनकी एक आदत बन चुकी है। किसी की डेथ हो, किसी की शादी हो, किसी को चोट लग जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, इनके लिए वह सारी चीजें बाद में मैटर करती हैं। सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो यह है कि कैमरा ऑन है कि नहीं। और तुम यह सोच भी नहीं सकते कि यह चीज कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लेकिन मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सब कुछ पीछे रह जाता है जब अंधाधुंध पैसा इन ब्लॉग से आता है। जी, यू गाइज नो कि आज के दौर में सबसे ज्यादा पैसा डेली ब्लॉगर्स कमा रहे हैं। इवन एक अच्छे डॉक्टर की, एक अच्छे इंजीनियर की सैलरी इन ब्लॉगर्स के हाफ रेवेन्यू जितनी भी नहीं है। और ब्लॉगिंग एक प्रॉपर फील्ड बन चुकी है, विच इज स्लाइटली गुड बट लिमिट से ज्यादा। अपनी प्राइवेट लाइफ को, अपने थॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करना अपनी जान लेने जैसा है। बिकॉज अल्टीमेटली हर किसी को पता है कि तुम्हारी फ्रिज में कौन कौन सी चीज पड़ी है, तुम्हारी बेडशीट का कलर कौन सा है, तुम्हारे सोफे कहाँ पे पड़े हैं, एंड तुम्हारी बीवी की अलमारी में कौन सी चीजें पड़ी हैं। बट अगेन ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं जब ये चीज हद से ज्यादा आती है। फिर क्या प्राइवेसी और क्या इज्जत। दीज ब्लॉगर्स आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मंथली। करोड़ों का रेवेन्यू है इनका यार। खैर, मेरा मकसद किसी के लिए भी हेड फैलाना हरगिज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि लॉगिंग एक प्रॉपर फील्ड है जहां से तुम अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो, अपने घर का सर्कट चला सकते हो। बट मसला ये है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम जिस तरह से ब्लॉगिंग कर रही है वो चीज गलत है। जो चीज ये प्रमोट करते हैं वो बहुत ही घटिया, फजूल और वाहियात हैं। इन लोगों ने लॉगिंग के मीनिंग्स ही चेंज कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ लॉग्स का एनालिसिस करेंगे जो यह साबित करते हैं कि हाउ डेली ब्लॉगर्स आर मेकिंग यू संगीत फूल। सबसे पहले हम इन दो यूट्यूब की स्क्रिप्टेड फाइट के बारे में बात करते हैं। अब मुझे तो पता ही कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन कुछ इतने भोले लोग हैं जिनको आज भी यह सब कुछ रियल लगता है। ऐसे लोग जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो इनकी स्क्रिप्टेड फाइट को देखने के बाद किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी दूसरे को इंतहा का हेट दे रहे हैं। बट अगेन, लव और हेट इन ब्लॉगर्स के लिए मैटर नहीं करता। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि हमारा लॉग का यह टॉपिक कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। खैर, अभी मेरी बातों को तुम गौर से सुनना। तुम इन लॉग्स के पीछे की साइक को समझो, बिहाइंड द सीन्स। एक बार इमेजिन करो, इन लॉग्स के बिहाइंड द सीन्स इन्होंने कितनी बार रीटेक्स ली होंगी। हाउ द फिल्म, द आर ब्लॉग लाइक। तुम इनके थंबनेल्स ही देख लो, प्रॉपर एक साथ खड़े होके पोज दे के थंबनेल्स बनाए हैं। भाई, कौन अपनी सीरियस फाइट में इस तरह साथ इकट्ठे खड़े होके पोज देके थंबनेल के लिए पिक्चर बनवाते हैं। एंड जिस दिन इनकी लड़ाई हुई थी उसी दिन यह संगीत, इनके इस ड्रामे को तकरीबन 10 मिलियन लोगों ने तो देखा होगा। मींस 1 करोड़ लोगों ने। और 10 दिन आवाम सिर्फ इसी स्क्रिप्टेड ड्रामे के बारे में बातें करती हुई नजर आती है कि भाई, तूने फलां का ब्लॉग देखा, उसने उसको किडनैप कर लिया, उनकी लड़ाई हो गई। लाइक वाओ। और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में मेरे हर दोस्त को मैंने देखा है इन स्क्रिप्टेड फाइट्स के बारे में बातें करते हुए। और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये चीजें यूथ को किस कदर इम्पैक्ट एंड इंस्पायर करती है। मेरा आपसे यहां पर एक सवाल है, क्या तुम्हें ये सब चीजें नॉर्मल लगती हैं? बिलीव मी, मुझे नहीं लगती। मुझे यह सिर्फ और सिर्फ पागलपन लगता है। एक दूसरे के साथ प्रैंक करना इन ब्लॉगर्स की एक आदत बन चुकी है, एंड आई स्वेयर इनका एक एक लॉग फेक एंड स्क्रिप्टेड होता है। बिकॉज हर तीसरे दिन के बाद एक दूसरे के साथ एक नया प्रैंक कर रहे होते हैं। और अब तुम खुद इस बात को सोचो कि क्या कोई इतना बेवकूफ होता है कि वो बार बार अपने साथ प्रैंक करवाई जाए। अगर प्रैंक रियल भी हुआ तो कुछ देर के बाद अगले बंदे को पता चल ही जाए, उसे रियलाइज हो जाएगा कि शायद यह मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, बट वह चुप रहेगा और अपने साथ वह प्रैंक होने देगा और यही प्रिटेंड करेगा कि उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ प्रैंक हो रहा है, क्योंकि मसला सारा रोटी था। बट हेयर इज अ बिगेस्ट डार्क साइड ऑफ डूइंग प्रैंक्स। हद से ज्यादा प्रैंक्स करने से ट्रस्ट कम हो जाता है। लाइक अगर इन ब्लॉगर्स के साथ कोई रियल में इंसिडेंट हो जाता है, इनको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगले बंदे को यही लगेगा कि शायद ये मेरे साथ प्रैंक ही कर रहे हैं, बिकॉज इन लोगों ने हर चीज का मजाक बना के रखा है। लाइक एक्सीडेंट न काटना, डिटॉल पी जाना, टांग टूट जाना, पता नहीं क्या क्या। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द शटेड थिंग ऑन इंटरनेट। जब एक ब्लॉगर फैमिली ब्लॉग्स बनाता है तो उस ब्लॉगर के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स को भी फेम मिलता है। इवन उनके घर बेशक 1-2 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी फेम मिलता है। यहां बात सिर्फ एक ब्लॉगर की नहीं है, बात हर उस इन्फ्लुएंस, हर उस सेलिब्रिटी की है जो अपने न्यू बॉर्न बेबीज को सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। मीन्स तुम खुद सोचो कि एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसका बना दिया गया है एंड इंटेंटली वहां पे लेके आते हैं। मीन्स तुम खुद सोचो कि एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसका बना दिया गया है एंड इंटेंटली वहां पे लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं एक ऐसे बच्चे के अकाउंट पर जो अभी इस दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। मीन्स वो पैदाइशी अपने साथ फेम लेके आया है। एंड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, जब एक बच्चा पैदाइशी अपने साथ फेम लेके पैदा होता है, वो फेम उसे अपने पेरेंट्स की वजह से मिला हो या फिर किसी भी और रीजन की वजह से, फिर उस बच्चे को हमेशा से सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और अगर उसे स्पेशल सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट न दिया जाए तो वो बच्चा सेलिब्रिटी सिंड्रोम का विक्टिम बन जाता है। अभी मैं जो बात करने वाला हूं वो बहुत डीप है, सिर्फ समझदार लोग ही उसको समझ पाएंगे। एवरी ब्लॉगर हैज टू पे अ प्राइस ऑफ इट्स फेम। फूड ब्लॉगर्स हैव टू पे अ प्राइस ऑफ देयर हेल्थ। फैमिली ब्लॉगर्स हैव टू पे अ प्राइस बाय एक्सपोजिंग देयर प्राइवेसी। Travel bloggers have to pay out of price by going into expensive trips, and lifestyle bloggers have to pay a price by pretending their fake lifestyle on social media. अब इन बातों का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हर नीश ही गलत है। फूड ब्लॉगर्स, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स, फैमिली ब्लॉगर्स कहने का मकसद यह है कि हर नीश में और हर चीज में कुछ लिमिट्स होती है। अगर तो फूड ब्लॉगिंग करते हो और बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो तो वो तुम्हारी ही हेल्थ के लिए बुरा है। शायद तुम्हारी अनहेल्दी डाइट और बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाने की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। यू आर डू बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सोशल मीडिया पे किसी की लग्जरियस लाइफ को देखने के बाद तुम अपनी लाइफ को उसकी लाइफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट नो कि इस ऑनलाइन और सोशल दुनिया में किसी भी चीज को फेक दिखाना कितना ज्यादा आसान है। एंड लास्ट थिंग कि सोशल मीडिया पे आके बहुत ज्यादा अच्छा बनना, दूसरों की हेल्प करना, ये बहुत आसान है। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग अक्सर ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ सिंपी लेने के लिए करते हैं। तुम मेरी बात से एग्री करो या ना करो, तुम्हें ये बात ठीक लगे या ना लगे, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे फजूल चीज है कैमरा ऑन करके किसी की हेल्प करना और 40-40 मिनट के ब्लॉग्स बनाना कि हमने फलां को इतने पैसे दिए, फलां की इतनी मदद की, ये किया वो किया, और उस इंसान की जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो उसके फेस को सोशल मीडिया पे लेके आना। लाइक इफ यू आर हेल्पिंग समवन और तुमने ब्लॉग बनाना ही है, तुम्हारा कैमरा ऑन ही है, तो कम से कम उस इंसान का फेस ही ब्लर कर दो जिसकी तुम हेल्प कर रहे हो, जिससे तुम पैसे दे रहे हो, ताकि कल को उस इंसान को कोई बात ना कर सके। हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बट सिंपी व्यूज और अपनी वावा के चक्रों में ये लोग सब कुछ बुला देते हैं। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ आई होंगी।
मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।